हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 11th में आ चुके हैं और आपको भी प्रॉपर फिजिक्स की तैयारी करनी है तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बच्चों जिनको लगता है कि हम पेड बैच नहीं ले सकते हैं, हमें कौन फ्री में पढ़ाएगा, तो शिव सर आपके लिए फिजिक्स का पूरा क्लास लेकर आएंगे। बस आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। आप लोग अटेंडेंस लगा दो थम्स अप करके और वीडियो को शेयर कर दो। मैं गारंटेड कहता हूं बच्चों, जो मैं वादा करता हूं निभाता हूं। यदि मैंने वादा कर लिया कि आपका पूरा कोर्स कराऊंगा, इसके लिए यदि आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिखा दिया तो बच्चों गारंटेड है, मैं वादा करता हूं 100% मैं आपको पूरा कोर्स करा दूंगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को भी है ना वेल मेंटेन होना पड़ेगा। मतलब मेरे साथ, मेरे एक पहिया यदि मैं हूं तो दूसरा पहिया आप भी मिल करके दोनों चलेंगे तो बढ़िया सा बैलगाड़ी अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको थम्स अप करना है और दोस्तों तक शेयर करना है। आज हम चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मूल राशि, भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि, मात्रक की विशेषताएं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, ये मापन और मात्रक जो शब्द है, क्यों मापन की आवश्यकता हुई, क्यों मात्रक की आवश्यकता हुई, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे मैं अपने गांव में शर्ट के लिए एक कपड़ा लेता हूं, मैंने बोला 200 रुपए ले लो और कपड़े दे दो। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है कि मीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, कितना मीटर लेना चाहिए, कितना वर्ग फीट लेना चाहिए, कितना फीट लेना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बस इतना बोला कि मेरे से 200 रुपए ले लो और कपड़े दे दो, तो उसने कपड़े दे दिए, शर्ट भी बन गया। अब मैं यहां से चला गया इलाहाबाद, मुझे एक शर्ट की फिर जरूरत पड़ी। मैंने कहा कि ये ले लो 200 और शर्ट का कपड़ा दे दो। अब वो शर्ट का कपड़ा दिया, दर्जी के पास गया मैं, तो वो छोटा पड़ गया। ठीक है, ये अभी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूं। मतलब 200 रुपए में जो हम यहां पे कपड़े खरीदे थे 2 से 3 मीटर लगभग, तो शर्ट बन गया था। लेकिन इलाहाबाद में जाकर उसी 200 रुपए से हमने कपड़ा खरीदा तो शर्ट जो है शर्ट कंप्लीट नहीं बन पाया। अब लोगों के मन में यार ऐसा क्यों, ये तो गड़बड़ है, यहां 200 में कुछ और मिल रहा है, वहां 200 में कुछ और मिल रहा है। तो लोगों ने सोचा कि एक फिक्स क्वांटिटी बनाओ ना, फिक्स मात्रा बनाओ, एक फिक्स मात्रा बना दो कि इतना मात्रा में हमें कपड़ा मतलब जैसे माला शर्ट बन जाता है जितने मात्रा में, तो उसके लिए मापन की जरूरत पड़ी कि हम कैसे इसको डिफाइन करें कि इतने में ही बन जाता है। तब उन्होंने एक सोच रखा कि हम मान लीजिए इतने लंबे कपड़े के लिए इतनी लंबाई चौड़ाई को हमने 1 मीटर कह दिया कि 1 मीटर कपड़ा है, इसकी लंबाई इतनी है। शब्द खोज हो गया कि हम इसको लंबाई मानकर चलते हैं और ये इतना फिक्स है। हमको यदि 2 मीटर लेना है तो इसकी लंबाई इतनी है, हम जहां भी 2 मीटर लेंगे कपड़ा फिक्स रहेगा। समझ में आया? जैसे पहले हम, यदि आप एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि हम 10 किलोमीटर चलना चाहते हैं, हमने अपने गाड़ी में 50 रुपए की पेट्रोल डला दी, भैया 50 रुपए ले लो, पेट्रोल डाल दो, तो 50 रुपए में फिक्स इतना मिलता है। अभी कोई मापन की बात ही नहीं करता, मात्रा की बात नहीं, बोले 50 रुपए में इतना मिलता है, हमने 10 किलोमीटर गया और आ भी गया। लेकिन वहीं पे हम दूसरे देश में 50 रुपए का डला, भैया 2 किलोमीटर गया और गाड़ी खड़ी हो गई। अब लोगों के मन में आया ये तो गड़बड़ है यार, यहां तो कुछ और मिल रहा, वहां तो कुछ और, पैसा उतना ही लग रहा है। तो इसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि भैया आप एक क्वांटिटी बनाओ, एक फिक्स मात्रा बनाओ कि हमारे 10 किलोमीटर के लिए इतनी तेल की आवश्यकता होती है, तो कहीं भी हम चढ़ेंगे गाड़ी 10 किलोमीटर में उतना ही तेल लगेगा। तो उस एक फिक्स क्वांटिटी की हम एक नाम दे देते हैं। जैसे बोला गया कि मान लीजिए इतना लंबा कपड़ा है, उसको हम 1 मीटर कह देते हैं। ठीक है, हम इतना मात्रा तेल ले रखे हैं, इसको हम 1 लीटर कह देते हैं, जो हर जगह 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, इतने वजन को हम 1 किलोग्राम कह देते हैं। आगे चलकर सिलेबस में आएगा, उसको भी हम बताएंगे, सारा चीज हम बताएंगे बच्चों की इतनी मात्रा है, उसके मान को हम 1 किलोग्राम कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह बच्चों अलग अलग पहले मापन रहा होगा हर जगह, लेकिन जब लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हुआ, एक दूसरे से व्यापार शुरू हुआ, तब वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ी और फिर बोला गया कि भैया एक ऐसी राशि बना लो और उसका एक फिक्स क्वांटिटी को फिक्स मात्रा बना दो। ठीक है, जिससे कि हम कहीं भी जाएं तो उसकी समान मात्रा मिल सके। इसलिए मापन और मात्रा की आवश्यकता हुई। विभिन्न जगहों पर विभिन्न परिस्थितियों के कारण
व्युत्पन्न व्यवधान को एक प्रकार से सही तरीके से लोगों को सुविधा के लिए जो एक प्रकार से एक व्यवस्था तैयार किया गया, वही है बच्चों मापन और मात्रक। ठीक है, तो अब जैसे बात आ गई कि किसी चीज की मापन कर रहे हैं तो उसका नाम देना पड़ेगा, और उसी नाम को देने के लिए हम भौतिक राशि शब्द का प्रयोग करने लग गए कि ये कोई भी वस्तु है जिसका हम मापन यथार्थतापूर्वक कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं सुचारू रूप से सही तरीके से, उस एक राशि को हम भौतिक राशि का नाम दे देते हैं। क्लियर? जैसे इस कमरे को हम पूरा का पूरा अच्छे तरीके से मापते हैं, तो भैया लंबाई की सहायता से, ऊंचाई की सहायता से या चौड़ाई की सहायता से हम मापते हैं, तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक प्रकार के भौतिक राशि हो गए, जिनकी मदद से हम इस कमरे को मापेंगे। तो लंबाई को भी यथार्थतापूर्वक माप सकते हैं, चौड़ाई भी हम माप सकते हैं, ऊंचाई भी माप सकते हैं बच्चों। तो ये आपका एक प्रकार से भौतिक राशि हो गया। मतलब ये तो सबके मन में आया कि हाँ भैया हमें मापन की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि हर जगह अलग अलग विषमताओं के कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। 100 रुपए में हम यहां इतना कपड़ा पा रहे हैं, 100 रुपए में दूसरे जगह में गए भैया कम कपड़ा मिल गया, कहीं गए तो और ज्यादा मिल गया, ये तो गड़बड़ है। और हमें जितना चाहिए उतना ही लेना है ना भैया, पैसा कछु लग जाए। जैसे हम बोलते हैं कि भैया एक नारियल दे दो, फिक्स हो गया, क्वांटिटी एक ही लेना है, 1 दर्जन दे दो तो 12 ही लेना है, पैसे जो भी लग जाएं। पहले तो नहीं रहा होगा 1 दर्जन, बाद में लोगों ने कहा 12 नारियल मिला देंगे तो 1 दर्जन हो जाएगा। पहले तो नहीं रहा होगा 1 सप्ताह, जब से कैलेंडर की शुरुआत हुई तब से ये 1 सप्ताह का उत्पन्न हुआ। ऐसे ही बच्चों किसी वस्तु को मापन करने के लिए फिक्स भौतिक राशि माना गया कि भाई यदि हम आगे की ओर जा रहे हैं तो उसको लंबाई मान लेते हैं, किनारे की ओर जा रहे हैं तो उसको चौड़ाई मान लेते हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं ऊंचाई मान लेते हैं। ये एक प्रकार की भौतिक राशि हो गई और इनका हम मापन यथार्थतापूर्वक कर सकते हैं। तो ऐसी राशियां जिनका मापन हम यथार्थतापूर्वक कर सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं बच्चों। और भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका मूल राशि। क्या होता है बच्चों? मूल राशि। और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। क्या होता है बच्चों? व्युत्पन्न राशि। एक होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि का मतलब होता है जो किसी और पर संबंध ना रखी, अपने आप में स्वतंत्र है, मूल है। जैसे मान लीजिए पेड़ जो है वो जड़ पर निर्भर करता है, जड़ पेड़ पर निर्भर नहीं करता। मूल मतलब जड़ है, जड़ के बिना पेड़ संभव नहीं है, पेड़ टूट जाए फिर भी जड़ अंदर रह सकता है। ऐसे ही मूल जो है वो स्वतः अपने आप में परिपूर्ण है, वो किसी से संबंध नहीं रखता, किसी से निर्भर नहीं रहता। जबकि व्युत्पन्न जो है वो मूल राशि पर निर्भर करता है, क्योंकि व्युत्पन्न है वो उत्पन्न हुआ है। तो बच्चों मूल राशि किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहां से यहां तक जाना है, तो हमने कहा ये तो लंबाई है, उसके बाजू में जाना वो तो चौड़ाई है, तो चौड़ाई भी एक प्रकार से लंबाई है। तो हमने कहा भाई लंबाई किसी पर निर्भर नहीं करेगा, वो आपका मूल राशि हो जाएगा। बोले समय किसी पर निर्भर नहीं करता, तो आपका मूल राशि हो जाएगा। ठीक जैसे हमने बात करी द्रव्यमान किसी पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान का फार्मूला कुछ नहीं होता, द्रव्यमान ही है। पदार्थ की मात्रा, क्या बच्चों? पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ये सब क्या है बच्चों? मूल राशि है। लेकिन मैंने कहा कि पेड़ का जड़, मूल मतलब जड़, और पूरा पेड़ आपका क्या है बच्चों? व्युत्पन्न है, क्योंकि जड़ नहीं रहेगा तो व्युत्पन्न हो ही नहीं सकता है, पेड़ बन ही नहीं सकता है। तो व्युत्पन्न उत्पन्न होता है किससे? मूल राशियों से उत्पन्न होता है। सर एग्जाम्पल बताओ। जैसे बच्चों मैं आपसे कह दूं आयतन किस पर निर्भर करता है? तो आयतन किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, चौड़ाई पर और बच्चों ऊंचाई पर। हालांकि तीनों लंबाई ही हम जब मापन करते हैं तो इसको भी मीटर से मापेंगे, इसको भी मीटर से, इसको भी मीटर से, तो तीनों को लंबाई मानकर ही चलते। लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है कि आयतन अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे मैं बात करता हूं घनत्व,
यदि घनत्व का फार्मूला आपसे बोलूं तो बोलोगे सर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या क्या फार्मूला भैया? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या है प्यारे बच्चों? द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। फिर आयतन किस पर निर्भर करता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर। तो यहां से ये सीख मिला कि मूल राशि किसे बोलेंगे? जो अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन व्युत्पन्न राशि जो है वो मूल राशि पर निर्भर करता है, उसे हम व्युत्पन्न राशि के नाम से जानते हैं। परिभाषा आप लोग लिखोगे कि मूल राशियां उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम मूल राशि कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं तो ऐसी राशि जिसे हम मूल राशियों से उत्पन्न करते हैं, है ना, वो आपका व्युत्पन्न राशि कहलाता है। यदि मूल राशियों की बात करें तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है। व्युत्पन्न राशि की बात करें तो इसकी संख्या असीमित होती है। हम मूल राशियों से कई प्रकार के व्युत्पन्न राशि का अध्ययन करेंगे। जैसे बच्चों विद्युत फ्लक्स हो गया, और आपका आप लोग क्षेत्रफल देख लिए, घनत्व देख लिए, आयतन देख लिए। ऐसे ही बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई, है ना, विस्थापन धारा हो गया, ये तमाम अनुगमन वेग हो गया, धीरे धीरे करके वेग हो गया, त्वरण हो गया, चाल हो गया, ये सब के सब व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आते हैं और उनको हम अध्ययन करने के लिए मूल राशि का प्रयोग करते हैं और मूल राशि पर वो निर्भर करता है। इसलिए बच्चों, जो राशि मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि की संज्ञा देते हैं। जैसे बच्चों मूल राशि हमने बताया, लंबाई हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, द्रव्यमान हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गई, ज्योति तीव्रता हो गई, मतलब और जो पदार्थ का मात्रा मतलब मोल, हाँ लगभग यही तो हो गया। और क्या बच्चा बच्चों? धारा हो गया, समय, द्रव्यमान, लंबाई, ताप, ज्योति तीव्रता, ये सब के सब क्या है? मूल राशि। मूल राशि की संख्या एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी संख्या टोटल 7 होती है। लेकिन प्यारे बच्चों व्युत्पन्न राशि की संख्या फिक्स नहीं, इसकी संख्या ठीक है असीमित है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें डिफरेंस भी आपका तैयार हो गया। पहले आप लोग क्या कहोगे? मूल राशि उन भौतिक राशियों को कहते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न राशि किसे बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि उन भौतिक राशियों को व्युत्पन्न राशि कहा जाता है जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं। दूसरा, मूल राशि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं जबकि व्युत्पन्न राशि अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या कोई निश्चित फिक्स नहीं है, मतलब असीमित होता है। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? आगे बात करते हैं। मात्रक क्या है? मात्रक क्यों आवश्यकता पड़ी ये तो मैंने बता दिया ना। मात्रक क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों बता दिया ना मैंने कि भाई विषमताओं को दूर करने के लिए फिक्स मान, फिक्स वैल्यू, वो मात्रक की आवश्यकता बच्चों मात्रक लिया गया। अब जैसे हम लंबाई को माप रहे हैं, लंबाई को मापने के लिए कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगा ना कि 1 कदम को हम कितना बोलेंगे, 2 कदम को कितना बोलेंगे, 3 कदम को कितना बोलेंगे। हमने कहा ना कि भाई हमने कहा कि 100 रुपए में कपड़ा दे दो, तो उन्होंने 2 मीटर दिया, अगले जगह दिया भैया 3 मीटर। तो ये मीटर जो शब्द है ना, वो फिक्स माप बताया गया कि तुम्हें शर्ट खरीदने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। तो फिक्स माप बनाया गया कि 1 मीटर इतना ही है। एक लंबाई, एक छड़ी ले ली गई और बोल दिया गया 1 मीटर, दुनिया का कहीं भी मिलेगा 1 मीटर इतना ही रहेगा, 1 मीटर इतना ही रहेगा, चाहे दुनिया में कहीं भी घूमोगे 1 मीटर इतना ही रहेगा। हम तो बल्ले बल्ले खुश हो गए कि भैया 1 मीटर इतना ही रहेगा, अब चाहे कहीं भी जाएंगे। तो अब जाएंगे, कपड़े लेंगे, शर्ट का कपड़ा 2 मीटर निकाल दो भैया, पैसा चाहे 100 लो चाहे 200 लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे कपड़ा सही रहना चाहिए, शर्ट बन जाना चाहिए। दूसरे भी जगह, दूसरे स्टेट में भैया हमको 2 मीटर ही कपड़े लेने हैं, हमारा शर्ट बन जाए। ऐसा तो नहीं है भैया 100 रुपए कपड़ा दे दो शर्ट बन गया, कहेंगे अरे 500 कपड़ा लग रहा फिर भी शर्ट नहीं बन रहा। तो ये चीजें हमेशा क्वांटिटी के आधार पर, है ना, हम उसको एक दूसरे जगह पे बराबर यानी फिक्स मात्रा में खरीद सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ये मात्रक। मात्रक जब बन गया कि भैया इसकी फिक्स मान इतनी है, आप कहीं भी उस वैल्यू को ले जा सकते हैं, उस वैल्यू के आधार पर किस चीज को खरीद सकते हो। जैसे आज भी आप दुकान पे जाओगे तो ये नहीं कहोगे कि भाई हमें 5 रुपए की शक्कर दो, यही बोलोगे आधा केजी आप शक्कर दे दो, 1 केजी शक्कर दो। ये केजी शब्द कहां से आया? ये मात्रक से आया कि हर एक की एक फिक्स वैल्यू कर दी गई। आपको 10 किलो लेना, 20 किलो लेना, फिर उसको बढ़ा, एक छोटे से मात्रक को बढ़ा करके बड़े मात्रक तक ले जाते हैं। जैसे भाई पहले सेंटीमीटर कहा, एकदम बहुत छोटा आकार सेंटीमीटर है, फिर 100 भाग मिला दो तो 1 मीटर बन गया। फिर बच्चों जब 1000 मीटर है तो 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ऐसे इसको आप बढ़ाते जाओगे।
ठीक है, तो ये बच्चों मात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भाई फिक्स क्वांटिटी हर जगह समान मात्रा मिले, जो हमें जरूरत है वो। जैसे मान लीजिए आप लोग कहेंगे और बोले भैया एक हमें सेव दे दो। अब एक सेव की उसकी कोई वैल्यू नहीं, कितने रुपए में देते हो फिक्स नहीं रहता, लेकिन फिक्स 1 केजी दे दो, 2 केजी दे दो, 3 केजी। तो ये केजी शब्द क्यों बना? क्योंकि भैया हम हर जगह उसको समान मात्रा में ले सकें, दे सकें, मतलब व्यापार का भी जो विनिमय है वो सुचारू रूप से चल सके, इसलिए इस मात्रक की आवश्यकता पड़ी। तो मात्रक है क्या? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मापन का मात्रक कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ की एक निश्चित वैल्यू को हम मात्रक के नाम से जानते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है बच्चों, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं। मूल राशियों का मात्रक मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। जैसे सर आपको समझ में नहीं आया, देखो मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। जैसे मैंने कहा लंबाई, लंबाई का जो मात्रक है प्यारे बच्चों, लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। तो लंबाई जो है एक प्रकार से मूल राशि है। क्या बच्चों? मूल राशि। और मूल राशि का जो मात्रक है वो क्या कहलाया? मूल मात्रक कहलाया। क्या कहलाया? मूल मात्रक कहलाया। ठीक, ये ठीक है बच्चों। अब मैं वहीं पे लेता हूं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सर? होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, लंबाई का भी मीटर होता है और चौड़ाई का भी मीटर होता है। तो ये आपका हो गया बच्चों मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। तो ये अपना मूल राशि था, मूल राशि का मात्रक मूल मात्रक। ये क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। अब देखो बच्चों, मीटर मूल मात्रक हो गया, इसको ही मिलाकर के ये व्युत्पन्न मात्रक निकल करके आया है। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे मैं बात करता हूं आपसे कि भाई घनत्व, घनत्व की बात करता हूं। घनत्व क्या क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का क्या होता है सर? किलोग्राम होता है। ठीक है, द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहने दो। अब देखना बच्चों, आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम। बटे में बच्चों ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये घनत्व का मात्रक आ गया। तो ये आपका मूल राशि नहीं, ये व्युत्पन्न राशि है और इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। क्लियर? समझ में आया कि भाई मात्रक किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित वैल्यू को उसका हम मात्रक कहते हैं। और बच्चों वो मात्रक 2 प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, क्लियर? तो इसमें अंतर भी पूछा जाता है। तो पहला अंतर आप लोग याद रखना कि मूल राशियों का जो मात्रक है मूल मात्रक होता है, व्युत्पन्न राशियों का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल राशि जो मूल मात्रक होता है अपने आप में स्वतंत्र होता है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक होता है अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहता, वो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। मूल मात्रकों की संख्या 7 है, जबकि बच्चों व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या निश्चित नहीं है, असीमित है। तो इस तरीके से 3 अंतर, चाहे आपका मूल राशि व्युत्पन्न राशि में अंतर आ जाए, चाहे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर आ जाए, आपसे बनना चाहिए। अब मात्रक जब बनाया गया कि इस वैल्यू को हम 1 किलोग्राम कहेंगे, इतने मीटर छड़ी को हम 1 मीटर, मतलब इतने लंबाई का, मतलब इतना लंबा आपका छड़ी है उसको हम 1 मीटर कहेंगे, इतने लिक्विड को 1 लीटर कहेंगे, है ना, इतने समय को 1 सेकेंड कहेंगे, इतने से इतने चली गई दूरी को हम 1 मीटर का संज्ञा देंगे। तो इसके लिए भी एक मापक के लिए एक विशेषताओं की व्याख्या की गई कि भाई ऐसा ना हो कि हमने एक छड़ी ले ली, एक छड़ी ले ली, हमने कहा ये इतना 1 मीटर है और गर्मी का सीजन आया, छड़ी बढ़कर बड़ा हो गया, और छड़ी बढ़कर बड़ा हो गया तो पहले 1 मीटर में कम कपड़ा मिल रहा था, अब 1 मीटर में ज्यादा कपड़ा मिलने लग गया। सही बात है यार। हमने कहा कि ये आपका लोहा है, ये 1 किलोग्राम है। अब ये 1 किलोग्राम है
और पता चला गर्मी का सीजन आया, वो पिघल करके कुछ बाहर हो गया, बोले 1 किलोग्राम की संख्या कम हो गई। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा इस लिक्विड में 1 लीटर है, इतना ही हर जगह वैल्यू होना चाहिए, और भैया ठंडी के सीजन में आगे लिक्विड कम हो गया, 1 लीटर से कम वैल्यू होने लग गया। तो कहीं ना कहीं मात्रक भी लेंगे तो मात्रक भी सुपरिभाषित होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो भाई कि वो हम कुछ और उसकी परिभाषा दे रहे हैं, दूसरे देश में जाकर के उसकी परिभाषा कुछ और मिल रही है। तो जो हम मात्रक माप रहे हैं कि 1 मीटर की लंबाई इतनी ही लेंगे, 1 किलोग्राम का मान इतना ही होगा, 1 लीटर की वैल्यू इतनी होगी, 1 सेकंड का जो समय का है 1 सेकंड में इतना ही समय होगा, वो सब चीज क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। हर जगह उसको परिभाषा मिलनी चाहिए, हर जगह उसको डिफाइन हो सके। ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला कुछ और मान रहा है, हम कुछ और मान रहे हैं। उचित आकार का होना चाहिए। 1 किलोग्राम का बाट आप लोग देखियो, पता चला कि एक कमरे के बराबर 1 किलोग्राम हम मान लें तो क्या संभव है? नहीं है। उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। अब भैया भाई 1 मीटर, छड़ी का माप ले लिए 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर इतना ही होना चाहिए। पता चला कि 1 मीटर की जगह आप इतना बड़ा छड़ ले लिए कि हम ले ना जा पाए कहीं। तो आकार भी निश्चित होना चाहिए, है ना तो बहुत बड़ा ना तो बहुत छोटा। समय या स्थान के साथ परिवर्तित ना हो। जैसे मैंने कहा कि इतनी लंबी राड है, इसको मैंने 1 मीटर ले लिया, मेरे तो गांव में इतना ही मीटर, भाई इतना लंबा 1 मीटर है, उसको मैं ले गया उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड पड़ गई तो सिकुड़ कर छोटा हो गया, और सिकुड़ कर छोटा हो गया तो कपड़े कम मिलने लग गए। पता चला ले गए हम साउथ अफ्रीका, जहां गर्मी अच्छा खासा पड़ता है, और वहां लंबाई बढ़कर के इतना हो गया। तो ऐसा भी ना हो कि आपने 1 मीटर की छड़ी इतनी मान ली और यहां पर तो ठीक था, उत्तराखंड में कुछ और हो गया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर कुछ और हो गया। तो यह आकार समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लंबाई भी बढ़ जाए, चौड़ाई बढ़ जाए। सर्वमान्य हो, जो हम मान रहे हैं वो सामने वाला व्यक्ति भी माने कि 1 मीटर इतना। इसलिए तो इंटरनेशनल SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, बैठक हुई और बेहतरीन रूप से कि भैया चलो सब लोग एक फिक्स वैल्यू बनाते हैं मिल करके, और उतना फिर हर देश को मानना होगा, और उसी के आधार पर फिर सबको। भाई पहले क्या होता था, पसेरी ले लो, है ना, एक तसला ले लो, ऐसे चलता था पुराने जमाने में, है ना। बहुत सारी चीजें अलग अलग गांव में आज भी वो भाषा चलता है ना। अभी भी आप लोग देखो एक कुरई चलता है अपने गांव में, कुरई। अब आप लोग 1 पहिला 2 पहिला 3 पहिला, ये अपना बुंदेलखंड का भाषा है, आज भी वो चलता है ना। एक कुरई मतलब लगभग उसमें शक्कर डाल दो तो 3 kg आएगा, चना डाल दोगे लगभग 2.5 kg आएगा। तो वो पहले ये फिक्स, ये 1 kg 2 kg नहीं था, ऐसे फिक्स 1 तसला ले लो, 1 झमेला ले लो, 1 झोल ले लो। तो ये सब चीज चलते थे, शब्द अलग अजूबे थे। लेकिन ये अमेरिका वाले थोड़ी समझेंगे कि 1 झोल ले लो, 1 तसला ले लो, 1 तवेला ले लो। ऐसा कुछ नहीं होता था, है ना भाई। ऐसा हो ही नहीं पाएगा दूसरे देशों में। इसलिए सभी लोग एक मिल करके मात्रक और मापन की शुरुआत किए कि भैया इसका सलूशन तभी हो सकता है जब हम सब मिल बैठ करके हम उसको ऐसा मापन और मात्रक तैयार करें कि सभी लोग सर्वसम्मत से उसे मान रखें और हर जगह उसकी परिभाषित हो और हर लोग उसको समझ सकें, है ना। तो ये चीज है, सभी स्थान पर आसानी से पुनरुत्पादित कर सके। मतलब जिसको हमने मापा है कि 1 किलोग्राम का बाट ये है, तो ये हर जगह उत्पन्न हो। जैसे लोहे का ही 1 किलोग्राम का बाट बनता है, आप लोग देखना, तो हर जगह बन सके। ऐसा नहीं कि कहीं पत्थर का 1 किलोग्राम बना ले, है ना। लोग बनाते हैं आज भी देहात में, जब जिसके पास नहीं रहता, अभी सब्जी बेचने वाले कभी भी आते हैं तो एक सही बाट रखते हैं, फिर 1 पाव 2 पाव 3 पाव का अलग अलग रखते, भैया ये 1 kg और है, ये ले लो, मुझे 1.5 kg चाहिए, एक पत्थर टिका दिए। तो ये सब चीज गांव में भी चलता है। भौतिक कारकों जैसे ताप और दाब आदि से अप्रभावित रहे। ऐसा नहीं कि गर्मी पड़ने लगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाए घट जाए, ये चीज हमेशा याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट की बात है बच्चों कि जो मूल मात्रा की संख्या मैंने 7 बताई है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापक्रम का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, और समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टीरेडियन, ये पूरक मूल मात्रक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो बच्चों आप लोग कहोगे 7 मूल मात्रक हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 मूल राशि है।
व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या कितनी है? असीमित। व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी है? असीमित। वो 7 मूल मात्रा कौन कौन से हैं बच्चों? तो यहां पे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, है ना, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 हैं बच्चों आपके मूल राशि, जिनके मूल मात्रक हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यहां से आप समझो क्वेश्चन फिक्स आना है। 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, 7 मूल राशियों को लिखते हुए मूल मात्रक लिखिए। 2 पूरक मूल मात्रक हैं, समतल कोण और घन कोण बच्चों। ये आपका रेडियन और स्टेरेडियन। तो ये आपका 2 कोण है, जो समतल कोण, घन कोण, ये आपके पूरक मूल मात्रक है। तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। मीटर, स्मॉल एम, किलोग्राम, केजी, सेकेंड एस, केल्विन को एम्पियर ए, कैंडेला है, मोल है, रेडियन, स्टेरेडियन है। ठीक है, ये संकेत भी आप लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर संकेत के रूप में ही बहुत सारे व्युत्पन्न राशि मिलेंगे, जिनकी व्युत्पन्न मात्रक इस संकेत के रूप में ही लिखेंगे। आप बोलोगे सर ये कैपिटल लेटर में 2 क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ताप का जो मात्रक है वो केल्विन है, और एम्पियर बच्चों ये वैज्ञानिकों के आधार पर। किसी भी जब हम मात्रक का संकेत लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है, लेकिन यदि किसी वैज्ञानिक का ही नाम उनका मूल मात्रक या मूल राशि से बना हुआ है तो प्यारे बच्चों वैज्ञानिक के नाम के आधार पर उसको कैपिटल लेटर से ही, एम्पियर जैसे अपना कैपिटल लेटर, एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पर है, केल्विन जो है ये कैपिटल लेटर क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पर है, इसलिए अपना कैपिटल लेटर है। तो इस तरीके से आज का कुछ बेसिक रूपरेखा। इसके बाद हम अगले लेक्चर में ये बच्चों जो मूल मात्रक हैं इनके 4 पद्धति है, एसआई, एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस, सीजीएस। ठीक है, तो ये सारे पद्धतियों के बारे में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। और कोई बच्चा चाहता है कि हमें नोट्स लेना है, यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें नोट्स चाहिए, नोट्स के 100 रुपए चार्ज लगते हैं प्यारे बच्चों, मात्र 100 रुपए। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 29 91 49। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। हिंदी मीडियम का कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।